हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्टडी करने के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप एंड आईयूपीएसी। बच्चों, आईयूपीएसी नेम सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि हमें आना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो इसमें हम समझेंगे अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो हेक्स। उसके बाद बच्चों हमको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो बच्चों, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, OH, OH का मतलब अल्कोहल, और अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके साथ साथ जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ साथ उनके हमें सफिक्स भी आने चाहिए। इतनी चीजें तो हमें याद होनी चाहिए। OH अल्कोहल है, OH साइन है, सिंबल है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका सफिक्स क्या है? ऑल, यानी जिस कार्बन कंपाउंड में ये लगेगा तो साउंड क्या आएगा? ऑल। ऐसे बच्चों नेक्स्ट COOH है, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ही है। जो हमने लेटर में लिख रखे हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, और जो हमने ऐसे लिख रखे हैं फॉर्मूले के रूप में वो क्या है कि सिंबल है। और ये हर सिंबल का या हर फंक्शनल ग्रुप का ये यहाँ पे क्या मेंशन है? इसका सफिक्स मेंशन है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका बच्चों सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। अगर CHO की बात करें तो ये एल्डिहाइड होता है, इसका सफिक्स क्या है बच्चों? Al, यानी कि अल। CO की बात करें तो बच्चों ये कीटोन होता है, और इसका जो है सफिक्स क्या होता है? ओन। अगर बच्चों C डबल बॉन्ड की बात करें तो किसमें आता है? एल्कीन में, और ये क्या है? अनसैचुरेटेड। गॉट इट? पता होगा। इसका सफिक्स क्या है? एन। ऐसे ही बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये एल्काइन के अंतर्गत आता है, ये भी अनसैचुरेटेड ग्रुप है, और ये किस में आएगा? इसका सफिक्स क्या होगा? आइन। ठीक है। ऐसे सिंगल बॉन्ड अगर एल्कीन में आ गया तो एल्कीन क्या होता है? सैचुरेटेड ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों? एन होता है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया कि आईयूपीएसी नेम सीखने से पहले हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में पता होना चाहिए। जितने कार्बन होंगे उनकी ये रूट नेम है जो हमें लर्न करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ बच्चों हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कितने हैं, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है। आई होप बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बच्चों अब हमें कैसे आईयूपीएसी बनाने हैं, इनके कुछ रूल हैं। ठीक है, रूल क्या है हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो भी कार्बन कंपाउंड आपका दिया हो आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए बच्चों, सबसे पहले हम उसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं कि मतलब एक चेन में कितने कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन हम क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं बच्चों, उससे हमें नंबर ऑफ कार्बन का पता चलता है कि हाउ मेनी कार्बन इन प्रेजेंट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा बच्चों, जब हम कार्बन का पता, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हम कार्बन का पता कर लेते हैं। जब हम कार्बन का पता कर लेते हैं बच्चों तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। उसके बाद जब हमें फंक्शनल ग्रुप पता चल जाता है तो जो भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है बच्चों, फिर उसका सफिक्स हम पता करते हैं, वो हमें लर्न करके रखना होता है। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि ये वैसे आपका पूरा आईयूपीएसी बेसिकली इन 3 रूल पे काम करता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट ना देके बच्चों साइड चेन में आपको बनाने को दे देता है। तो फिर उसके बाद में हम अगर साइड में दे दिया है, ऊपर नीचे करके अगर दे दिया है, जिसे ब्रांच चेन बोलते हैं, ऐसे करके अगर दे दिया है बच्चों, तो फिर हम साइड चेन की भी आइडेंटिफाई करते हैं कि साइड चेन में जो लगा है वो क्या है, मेथिल है, एथिल है, क्या लगा है। ओके, वैसे बच्चों आपका 90% इन रूल पे ही आईयूपीएसी निकल आता है। सॉरी। उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल पे आते हैं, समझते हैं कि भाई कैसे हम ये काम को करते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2OH। अब पहला रूल क्या था? कि हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। वो भी लॉन्गेस्ट का मतलब बच्चों एक चीज यहाँ पे और बता दूं, स्ट्रेट चेन से होता है। तो स्ट्रेट चेन आप देख पा रहे हो, और सिर्फ कार्बन ही काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2। बच्चों कितने कार्बन है? 2। तो जितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट चेन हो गई। ये क्या हो गया? पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन बोलो
या रूट चेन बोलो, ये रूट चेन बोलो या पैरेंट चेन बोलो, उस क्या बोलते हैं, एथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथ। फंक्शनल ग्रुप बच्चों इसमें क्या जुड़ा है, OH, OH जुड़ा है। सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का साउंड होता है, जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। बस सो सिंपल IUPAC बन जाएगा। तो अब बच्चों जब हमें पैरेंट चेन पता चली, जब हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करी तो हमें कार्बन के नंबर पता चल गए। जब हमें कार्बन के नंबर पता चल गए तो हमें उसका क्या पता चल गया, पैरेंट चेन पता चल गई कि भाई इस कार्बन नंबर का नाम क्या है, एथ। चूंकि 2 कार्बन है तो नाम क्या है उसका, पैरेंट चेन का नाम क्या है, एथ। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, इसका सफिक्स क्या है, ऑल। तो बच्चों IUPAC क्या हो जाएगा, हमें जब समझ में आ गया कि हमारा जो ये चेन है कार्बन वाला, ये पैरेंट चेन हमारा क्या है, एथ। सो सिंपल बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। जो पैरेंट चेन होती है इसमें आप फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को ऐड कर देते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता है और हमें IUPAC मिल जाता है। देखो बच्चों यही तो हुआ है, जब हमें पैरेंट चेन पता चली एथ, और एथ के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप हमने पता किया और हम पैरेंट चेन में किसको ऐड कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को ऐड करते हैं। तो देखो ना, सफिक्स हमने ऐड कर दिया इसमें, ऐसे ही तो है रूल पैरेंट चेन में। और पैरेंट चेन कैसे पता चलती है, जब नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करते हैं। बस पैरेंट चेन में हम फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को ऐड कर देते हैं बस, और हमें पता चल जाता है। तो जब हमने एथ में ऑल ऐड किया तो बच्चों क्या बन गया, एथेनॉल। क्योंकि एथ का मतलब एथेन होता है ना, 2 कार्बन का मतलब एथ या एथेन होता है। तो एथेन में हमने क्या कर दिया, ऑल लगा दिया, एथेनॉल। बच्चों ने क्या किया, एक बार फिर समझो, पैरेंट चेन पता किया, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के साउंड को या जिसे बोलते हैं सफिक्स को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एथेनॉल। ऐसे बच्चों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 CHO। बच्चों वही हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है, लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रेट चेन देखते हैं। तो बच्चों हम कितने कार्बन फाइंड कर पा रहे हैं, स्ट्रेट चेन में देखो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 और 2। फिर बच्चों जब 2 कार्बन है हमें मिल गया क्या, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन क्या हो गया, एथ। और जब हमें पैरेंट चेन मिल गया ना, बस हमें फंक्शनल ग्रुप पता करना है, वो भी पता चल गया। क्या लिखा है, CHO। बच्चों CHO होता है एल्डिहाइड और CHO का सफिक्स यानी साउंड क्या होता है, अल। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि कोई भी पैरेंट चेन में इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं किया, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या पता चल गया हमें, CHO, और इसका फंक्शनल ग्रुप CHO का सफिक्स क्या है, L। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, किसी भी पैरेंट चेन में सफिक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड। सफिक्स को हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड। अभी हमने ये तो किया, ऐड क्या है, पैरेंट चेन है और सफिक्स हमने उसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एथेनॉल। बच्चों यहाँ क्या था, अब यही से कंफ्यूजन दूर कर लो, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, यहाँ ऑल है यहाँ अल है, और जबकि साउंड लमसम बराबर आ रहा है, नियर अबाउट क्या बराबर आ रहा है, यहाँ एथेनॉल है यहाँ एथेनॉल है। बच्चों ऑल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप था, उसका साउंड क्या था, ऑल। यहाँ पे अल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है, CHO का सफिक्स होता है अल, तो क्या बन गया, एथेनॉल। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हमने देखा अगला एग्जांपल, तो बच्चों हमने देखा रूल वही 3 रूल हमें ज्यादातर याद रखने हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट का मतलब स्ट्रेट चेन। तो बच्चों हमने देखी ना, स्ट्रेट चेन में हमको क्या पता चला, 1 2 3, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3। अब लो भाई पता चल गया, कार्बन नंबर पता चल गया तो पैरेंट चेन पता चल गई। 3 है तो क्या हो गया, प्रॉप। 1 है तो मैथ, 2 है तो प्रॉप, 3 है तो एथ। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, अगर 4 है कार्बन तो ब्यूट। यहाँ पे 3 कार्बन है तो पैरेंट चेन पता चल गई, प्रॉप। इसको यहाँ पैरेंट चेन भी बोलते हैं और रूट चेन भी बोलते हैं, दोनों ही नाम होते हैं इसके। अब हमें क्या करना, फंक्शनल ग्रुप देखना। बच्चों हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप CO का मतलब कीटोन, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन। और हमें करना क्या है, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर से सुनो, क्या करना है, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को हमें ऐड कर देना था। प्रोपेन, प्रोप का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में हमको क्या ऐड कर देना है, ऑन। तो क्या बन गया, IUPAC, प्रोपानोन। बच्चों समझ आ रहा है, बच्चों यहाँ पे देख लो, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन 1 2, कितने कार्बन मिले,
2 कार्बन मिले तो पैरेंट चेन क्या मिल गई, एथ। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, यानी इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक। तो हमें क्या करना है, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को क्या कर देना है, ए भाई ये गलत हो गया, यहाँ हमें एरो नहीं लगाना चाहिए, ऐसे हमें बच्चों क्या करना है, हमें करना है ये कि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, ये था एथेन, और एथेन में हमने सफिक्स लगा दिया ओइक, तो क्या बन गया, एथेनोइक, एथेनोइक बन गया। आईयूपीएसी क्लियर हो गया। लास्ट चेन, लास्ट जो आपकी बची है बच्चों, अब आप देख लो, अब आप देख लो क्या देखना है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है जो कि आपका नहीं, अभी आपके 2 एग्जांपल और बचे, इसमें देखना है आपको क्या, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। क्या देखनी है, और लिखा क्या है, CH3 CH2 CH2OH। तो बेटा काउंट करो कितने हैं, देखो इधर कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पैरेंट चेन मिल गई, क्या बन गया, प्रोप। और बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, OH, इसका सफिक्स क्या है, ऑल। क्या बता के रखा मैम ने कि आप जो है ना पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो प्रोपेनॉल बन गया। लास्ट बच्चों जो लास्ट है, तो वो देखो, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल है। कभी कभी क्या होगा कि जो आपको स्ट्रेट चेन ना देके क्या कर देगा, स्ट्रेट चेन ना देके क्या कर देगा, थोड़ा सा साइड चेन दे देगा। साइड चेन का क्या मतलब होता है, ब्रांच चेन दे देगा। अभी आपने सब देखा, जितने भी एग्जांपल देखे स्ट्रेट थे, यानी लॉन्गेस्ट चेन में थे। अभी आप देख पा रहे हो CH3 CH CH2 CH3, और इस CH2 के ऊपर क्या है बच्चों, CH3 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, न्यू रूल लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ थोड़ा आपको ये समझना होगा कि हमें जो है ना, जो काउंट करना है, जो हमको काउंट करना है बच्चों, जो हमें कार्बन नंबर काउंट करने हैं, वो हमें ये देखना होगा बच्चों कि हमारा जो है ना, जो साइड चेन लगी है वो कहाँ से पास में है। तो अभी साइड चेन बच्चा कहाँ लगी है, यहाँ लगी है। और ये 1 2 3 भूल जाओ एक सेकंड के लिए, साइड चेन इतनी पूरे एग्जांपल में साइड चेन कहाँ लगी हुई, यहाँ लगी हुई है। तो बच्चों हमने ये देखा कि हमारी जो साइड चेन लगी हुई है, यहाँ से पास में है कि यहाँ से, इधर से पास में है। तो जब इधर से पास में है बच्चों, जहाँ से, याद रखना ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, अगर आपकी साइड चेन दी हो एग्जांपल में, तो आपको कार्बन काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपकी साइड चेन नियरेस्ट हो। तो हमारी साइड चेन यहाँ से नियरेस्ट है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो बेटा जब 4 कार्बन हो गए तो पैरेंट चेन क्या बन गई, ब्यूट। और बच्चों जो ब्यूट बन गया, ठीक है, हमें पैरेंट चेन पता चल गई। इसके बाद में जो CH लगा है, C का मतलब सिंगल बॉन्ड है, CH का मतलब सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो किस ग्रुप का है, एल्केन। किस ग्रुप का है बच्चों, एल्केन। और अगर ये एल्केन है, एल्केन भी है, और प्लस इसके साथ साथ इसी CH पे कार्बन नंबर 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है CH3, और CH3 होता है मैथिल। क्या होता है बच्चों, मैथिल होता है, मैथिल होता है। तो अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अब हमने देखा, सबसे पहले हमने कार्बन काउंट कहाँ से किया, जहाँ से नियरेस्ट है साइड चेन, तो यहाँ से थी, हमने कर ली। टोटल हमें लॉन्गेस्ट में, अच्छा लॉन्गेस्ट वाली करनी है, इसमें कोई तुम्हें गड़बड़ नहीं करनी है। चेन हमें कार्बन हमेशा लॉन्गेस्ट ही करनी है। 4 कार्बन मिले तो ब्यूट हो गया बच्चों। और हमने चेन कहाँ देखी, कार्बन नंबर 2 पे देखी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। 2 पे मेथड जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन मेथड जुड़ा है, तो 2 पहले लिख लेंगे, 2 पहले लिख लेंगे, फिर हम मेथड का नाम लिखेंगे, और पैरेंट चेन क्या था, ब्यूटेन। बच्चों इस तरीके से साइड चेन वाले बनते हैं। आई होप बच्चों कि मैंने जो आपको सिखाने का छोटा सा प्रयास किया है, आपको IUPAC सीखने में मदद करा होगा, या आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। यदि आपको बच्चों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तुम्हें लिखना है कुछ, साइड चेन वाला लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया आपके? हाँ। इससे कैसी आवाज आएगी, वीडियो में देखने का चेक करना। मैं डाल दूँगी, लेट हो रहा है, मैं डालूँगी तब दिखाऊँगी, ठीक है? वो तो मैं ग्रुप में आज मतलब ऐड होंगी ना, तो देख लूँगी आज।
रीजन बस यही था